क्या हाल चाल है मेरी प्यारी जनता। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो अभी जस्ट मैं वर्किंग करके अपनी घर आया हूँ। और शाम की मेरी सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट तो सबकी सेम रहती हैं, मेरी भी हो सकता है थोड़ी सी कम या बढ़ती हो सकती है किसी न किसी से। तो जल्दी जल्दी मैं अभी रेडी तो हो चुका हूँ। तो अपना फ्रेश फ्रेश होके मैं अपनी ड्रेस चेंज कर चुका हूँ। तो अब मैं छोटी छोटी जो मेरी शाम की एक्टिविटी करता हूँ वो करते हैं और आपको दिखाता हूँ किस टाइप से मेरी क्या एक्टिविटी रहती है। गाइस, जब मैं अपनी वर्किंग कंप्लीट करके आया था तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मैं घर गया था तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किचन, क्योंकि खाना जरूरी है यार। तो सबसे पहले हम किचन में देखते हैं आज हमें क्या बनाना है। अभी तो किचन को देखना पड़ेगा सही हालात उसके हैं या बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम किचन ओपन कर लेते हैं। और किचन में अभी हम लोग क्या बनाए। वैसे बेसिकली अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ 1 से 1.5 घंटे के बाद अराउंड 10 बजे हम लोग दाल और चावल बनाते हैं। थोड़ा सामान तो मैं ले ही आया था मार्केट से, तो उसे बनाने के लिए ऑलमोस्ट आधे घंटे से 45 मिनट हमें लगेंगे। तो हम दाल ही सबसे मेरे ऊपर सबसे बेस्ट आइडिया वही है, तो मैं वही बनाऊंगा। खाने का प्लान तो बन चुका है, वो बनेगा सबसे बाद में। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, रूम लॉक हो चुका है, क्यों ना प्रैक्टिस कर ली जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। कोचिंग जाना पड़ेगा, कोचिंग जाके अगर नहीं कर पाए तो भी दिक्कत है। तो जैसा कि आप लोग ये स्टूल देख रहे हैं और जो मेरा पियानो है, उस मेरे जो स्टूल की लेंथ है वो थोड़ी कम है, इसलिए मेरे को हाथ बहुत ऊंचा करना पड़ता है। तो मैं उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये रखता हूँ, अपना जो मेरा ब्लैंकेट वगैरह है, मैं अपने ब्लैंकेट को इस पर रखता हूँ, जिससे क्या है उसकी लेंथ ऊपर तक बढ़ जाती है। और अब हम पियानो पियानो लगा लेते हैं अपना। और ये पियानो हमारा लग चुका है। पियानो लग गया। अब इसके लिए हमें अपना होम थिएटर जो है, मिनी होम थिएटर, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तबला और सितार हमें इसमें ही लगानी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लगा लेता हूँ। और ये हमारा लग गया, अब जो कि ऑन हो चुका है। बेसिकली ये तो रिमोट से भी ऑन हो सकता है, पर रिमोट पता नहीं कहाँ पे रखा है। ये पावर ऑन हो गया है। तो हमें दूसरे मोबाइल की हमारी ज़रूरत है, जो कि हमारा दूसरा मोबाइल रहा ये, जिससे हमारा तबला बजेगा, बीट बीट बजेंगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अभी। तो ये हमारा बेसिकली ऐप ये आ गया, जिससे हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट हारमोनियम होता है, तबला होता है, जैसे कि बीट हम लोग पकड़ सकते हैं, आप लोग सुन सकते हो। देखो ये तो तबला है, धा धुन टिन धा। ये आ गया हमारा तानपुरा इसमें। ये आ गया हमारे स्वर मंडल। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ताकि मेरी ये नोटबुक रही, जिसमें मेरे सारे ऑलमोस्ट इसी में ही मेरे नोट्स लिखे हुए होते हैं, जो भी मैं कोचिंग से, अपनी सिंगिंग की कोचिंग में से करके आता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा हमें क्या करना है वो देखेंगे। तो गाइज हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैं क्लासिकल संगीत सीखता हूँ। और क्लासिकल संगीत में ऑलमोस्ट तो सरगम तान वगैरह ही होती हैं। तो हम लोग अपनी स्टार्टिंग करते हैं। हमारा तबला स्टार्ट हो चुका हारमोनियम के साथ, और हमारी बीट चल रही है। मैं इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, जिससे मेरे को बीट पकड़ने में कोई दिक्कत ना पड़े। तो यहाँ मेरे पास पियानो है, मेरे पास हारमोनियम नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पियानो ही लिया था, जिससे इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे टोन्स हैं, काफी सारी रिदम्स हैं। तो इसी में मेरा हारमोनियम निकल जाता है। इसे क्या, अब इसी में ही मेरा हारमोनियम से काम होता है। तो अब मैं बीट पकड़ता हूँ, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, नी धा धा। ये तो हमारी एक छोटी सी तान थी, से आलाप बोलते हैं। अब जो इसकी हमारी टॉन स्टार्ट होगी वो ये है। सो गाइस, अपनी क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैं क्लासिकल म्यूजिक को 2.5 से 3 घंटे देता हूँ, और 1 से 1.5 घंटे लाइट म्यूजिक को देता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा जरा बॉन्ड बढ़िया बने। तो वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा हमारा लाइट म्यूजिक, तो लाइट म्यूजिक में मैं या तो पियानो पे कंप्लीट करता हूँ या गिटार पे करता हूँ, कभी कभी कैरियोके पे। ऑलमोस्ट तो ज्यादा कैरियो पे मेरा करना होता है। मैं कैरियोके पे आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, जो कि बहुत वायरल हो, बहुत ही प्यारा एक
सॉन्ग है, ऑलमोस्ट कभी मूव ऑन करने ही नहीं देता ये। तो अभी मैं लगा देता हूँ। ऐसे करता हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस। एक अपनी प्रैक्टिस में एक मजा होना चाहिए यार, एक अलग ही फीलिंग। मस्त मगन दो यार। दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं, तेरे जाने का मलाल भी नहीं, मुंतजिर में था कि तेरे आने का, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं, मन में अब मेरे सवाल ही नहीं, हुआ ये कोई कमाल भी नहीं। सो गाइस, अपनी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुकी है, क्लासिकल लाइट दोनों, और इंस्टाग्राम के लिए रील भी बन चुकी है, सिंगिंग की और दूसरी वाली भी, और ब्लॉग अपना बन ही रहा है। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो सोच रहा हूँ अब इसको निकाल दूँ, क्योंकि अब थोड़ा खाने बनाना स्टार्ट किया जाए, वरना खाने बनाने में बड़ी देर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें दाल बनाने के लिए चाहिए कुकर, और जैसा कि मैं अपने सारे बर्तन देख रहा हूँ, मेरे पास कुकर तो है नहीं। मुझे लगता है नीचे वाले भैया जरूर कुकर लेके गए होंगे, क्योंकि उनके पास कुकर नहीं है। चलिए पहले नीचे कुकर लेने चलते हैं, उसके बिना तो बनना नामुमकिन ही है। तो उनके किचन से मुझे लेना पड़ा, मुझे लगता नहीं है वहाँ पे वो लोग होंगे। लिखा करता हूँ यही तन्हाई। लाइट ऑफ। लगती गालों की मैंने कितनी और पूछा है नैनों की बानी कि फिर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि खाना बनना रेडी हो रहा है। कुकर आ चुका है, जल्दी से मैं दाल वाल धो देता हूँ और इसको रख देता हूँ, चावल भी धो के रख देता हूँ, आटा ही बनना पड़ेगा। बहुत काम है भाई, बहुत ज्यादा, रोटी सेकना पड़ेगी। तो जब तक आप शांत रहें और साइड में बैठे रहें, तब तक मैं सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लूँ। तो गाइस, हमारी 50% दाल हमारी बन चुकी है। अब बस जो रह गया हमारा, वो छोका लगाने से रह गया। और ये इसमें हमने लहसुन और प्याज, जीरा, अजवाइन सब कुछ डाल दिया है, जिससे कि हमारे दाल में एक बढ़िया सा स्वादिष्ट सा टेस्ट आए और खाने में भरपूर मजा आए। और ये जा रहा है हमारा राधिका का जीरा। अब बहुत ज्यादा टेस्ट आने वाला है दाल में। इसी बीच जब तक गाइस हमारी दाल में छोंका लग रहा है, तो तब तक मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम चावल भिगो के रख दिया जाए, जिससे थोड़ा भिगोने से उसकी जरा कैपेसिटी वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी जरा लेंथ भी बढ़ जाएगी और बनने में भी बढ़िया लगेंगे, सॉरी खाने में। तो इसी बीच इसमें छोंका लगा के हम लोग चावल भी रखते हैं, ताकि जल्दी बने वो। टंकी का पानी इस कदर ठंडा हो रहा है कि हाथ लगाओ ना तो ऐसा लग रहा है अब मैं यहाँ पे जमने वाला हूँ। बस कुछ पूछो मत, कि दिल ही नहीं कर रहा है क्या चावल कैसे धो, समझ में नहीं आ रहा है यार। इतना ठंडा, इतना ठंडा पानी हो रहा है यार गाइस। ओए होए 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 होए, बहुत ही ठंडा पानी है यार। बहुत देर के इंतजार और मेहनत करने के बाद तुम्हारे भाई ने खाना बना लिया है, और अपना खाना बन के रेडी हो चुका है। देखो गाइस, यहाँ हमारी दाल मक्खन वाली फ्राई हो गई, और यहाँ हमारे चावल, रोटी सेकी नहीं। टाइम बच चुका है, अबे बाप रे, 1 बजने वाला है रात के। अभी तो खाना है, धोना है। बाकी गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार, फॉलो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।